नमस्कार। आप देख रहे हैं वक्त सुवाच और मैं हूं मुकेश। आज सुबह सुबह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट हुआ है। 2 वर्षों के बाद मंगल वक्री हुए हैं। मंगल पर 2 वीडियो मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन पॉपुलर डिमांड था कि इतने इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट का हर लग्न और हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि 17 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक मंगल जब मिथुन राशि में रहेंगे तो इसका प्रभाव हर लग्न और हर राशि वालों पर क्या पड़ेगा। तो आइए बिना ज्यादा विलंब करते हुए हम सीधे शुरू करते हैं आज का प्रेडिक्शंस। और प्रेडिक्शन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे प्रेडिक्शंस को आप हमेशा अपने लग्न और अपनी राशि दोनों से देखिए। सन साइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं जब भी राशि या लग्न की बात करता हूं तो हम लोग साइडेरियल वैदिक राशि की बात करते हैं, ट्रॉपिकल राशि की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेष राशि या एरीज। मेष राशि वालों के लिए मंगल आपके पहले और 8वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर में आपके 3रे भाव में आ रहे हैं और यहां से आपके 6th, 9th और 10th को देखें। फ्रेंड, लग्न के लॉर्ड जब 3rd हाउस पराक्रम के हाउस में आएंगे तो ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। बहुत सारे नए आइडियाज दिमाग में आएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आपको नए मिलेंगे, काम करने में मन लगेगा। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि ये मंगल की जो मूवमेंट है ये सिर्फ 16 दिनों में ही चेंज हो जाएगी। यानी कि मंगल 30-31 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे इस पर काम करने के लिए समय बहुत कम होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि अभी बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाने का समय नहीं है। ये अभी थोड़ा पेशेंस रखने का समय है, थोड़ा धीरज रखने का समय है। 6ठे, 9वें और 10वें पर मंगल की दृष्टि रहेगी तो जीवन के क्वालिटी में निसंदेह सुधार होगा। जैसा मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज वगैरह आएंगे। लेकिन 8th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में है तो एक अनिश्चितता की स्थिति भी रह सकती है और पार्टनरशिप और स्पाउस, अपने जीवन साथी के साथ अपने स्पीच का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 3रे हाउस में बैठकर मंगल 9वें को देख रहे हैं तो यात्राओं का भी योग बन सकता है, लेकिन यात्राओं में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल के वक्री होने से पहले यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा वगैरह है आपका और उसमें बैठते हैं तो ये पीरियड अच्छा है। वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा, आवेग से बचना पड़ेगा और थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज अभी आएंगे और जिस पर आप काम नहीं कर पाएंगे, ये फिर से मंगल जब मार्च में वापस आएंगे मिथुन राशि में तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज, ऊर्जा, जो भी चेंजेस हैं वर्क प्लेस में, जो भी बदलाव लाने हैं, ये सब आप उसके बाद कर पाएंगे। मंगल से संबंधित, इस गोचर से संबंधित कुछ रेमेडीज आप करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल रेमेडीज बताए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके 12th और 7th लॉर्ड हैं और आपके 2nd में बैठकर 5th, 8th और 9th, 5वें, 8वें और 9वें भाव पर दृष्टि करें। फ्रेंड्स, 2रे में मंगल आ रहे हैं फाइनेंस के हाउस में और आपके लॉस के हाउस के स्वामी हैं। इसमें शुरुआत में ही कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन आपको हो सकता है लेना पड़ जाए, और वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है, शेयर मार्केट से संबंधित हो सकता है, इंश्योरेंस से संबंधित हो सकता है। 8th हाउस का भी एंगल है, इसलिए विरासत, विल्स और लीगेसी से संबंधित हो सकता है।
तो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल निर्णय यदि लेना पड़ जाए तो बिना किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लिए मत लीजिएगा। आवेग में आकर बिना छानबीन किए हुए, बिना विश्लेषण किए हुए काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड हाउस में मंगल आ रहे हैं, अपने स्पीच का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है दांतों में कोई परेशानी हो, आंखों में कोई दिक्कत हो, दवा खाते हैं दवा का रिएक्शन वगैरह हो जाए। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय में आपके पार्टनर्स और आपके जीवन साथी, इनको भी परेशानियां आ सकती हैं और इनको हो सकता है आपके मदद की आवश्यकता भी पड़े। मंगल का गति अभी नॉर्मल बिल्कुल नहीं है और 15-16 दिन में ही मंगल वक्री हो जाएंगे। तो कोई भी रैश निर्णय इस समय में लेने से यदि बचिएगा तो फिर से मंगल आपके सेकंड हाउस में आएंगे और फिर से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। इस मंगल के गोचर से संबंधित बहुत ही सरल सिंपल उपाय मैंने पिछले वीडियो में दिए थे। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। उस वीडियो को एक बार देखिए और उन सरल उपायों को इस पूरे अवधि में करते रहिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए मंगल 6ठे और 11वें के स्वामी हैं। इस गोचर में आपके लग्न में, आपकी राशि में बैठकर 4थे, 7वें और 8वें भाव पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, एक्शन के देवता मंगल आपके लग्न में आए हैं तो आपका भी एनर्जी लेवल्स तो बढ़ जाएगा, लेकिन इस एनर्जी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आवेगी मत बनिएगा, इंपल्सिव मत बनिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि लेना है तो बिना अपने विश्लेषणात्मक शक्ति का प्रयोग किए हुए मत लीजिएगा। मिथुन वालों का एनालिसिस अच्छा होता है और यदि बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेना पड़ भी गया 13 नवंबर तक तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लीजिएगा। 30-31 अक्टूबर के लगभग बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस पूरे 26-27 दिन में मिथुन राशि या लग्न वालों को यदि सबसे ज्यादा किसी चीज पर ध्यान देना होगा तो वो है अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि याद रखिए आपके 8th हाउस में अभी शनि बैठे हुए हैं और लग्न में मंगल बैठकर 8th के शनि पर दृष्टि करेंगे। स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत ही सतर्कता से चलाना पड़ेगा। 8th में शनि है, लग्न में बैठकर मंगल देख रहे हैं तो एक इनडिसिसिवनेस की स्थिति भी रहेगी। इन सभी चीजों से आप बच जाइए। 4th हाउस पर भी दृष्टि है मंगल की। घरेलू बदलाव करने का ये बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है और अपने पार्टनर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आप किस तरीके का कम्युनिकेशन करते हैं इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो संबंध खराब होंगे आपके। इस ट्रांजिट से जुड़ी कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज मैंने पिछले वीडियो में दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए दे रहा हूं, उसको एक बार अवश्य देखिएगा और उन रेमेडीज को यदि आप करते रहिएगा तो ये पीरियड आपका बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। कर्क राशि यानी कि कैंसर, कैंसर वालों के लिए मंगल 5th और 10th लॉर्ड हैं और इस गोचर में आपके 12वें भाव में बैठकर आपके 3रे, 6ठे और 7वें भाव को देखें। फ्रेंड्स, आपका कर्क राशि या कर्क लगन है तो मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छे प्लैनेट हैं, योग कारक प्लैनेट है, लेकिन इस ट्रांजिट में ये 12th हाउस में आ रहा है। 12वें के मंगल बहुत अच्छे नहीं माने जाते, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 5th और 10th हाउस के लॉर्ड के स्वामी जब 12th में आएंगे तो आपको बच्चों से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं,
उनके ऊपर हो सकता है कुछ खर्च करना पड़े इस समय में, और कार्य क्षेत्र से संबंधित भी कुछ लॉसेस और परेशानियां दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 12th हाउस को नींद से भी जोड़कर देखा जाता है। इस समय जरूरत से ज्यादा टेंशन वगैरह आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो नींद की समस्या हो जाएगी, अनिद्रा की स्थिति हो जाएगी, नींद आने में बहुत दिक्कत होगी। 12th हाउस के मार्स हैं तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 6th हाउस को भी देख रहे हैं, हेल्थ का ध्यान यदि नहीं रखिएगा तो फिर नींद वगैरह की समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब समस्याएं आपको आ सकती हैं। आपको भी इस समय में अति बहादुरी से बचना चाहिए, नहीं तो लॉसेस हो जाएंगे। वाणी का अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। 12th हाउस में मंगल है तो थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल वक्री जब होंगे 30-31 अक्टूबर के लगभग, उस समय में विशेष ध्यान रखिएगा। और मैंने कुछ बहुत ही सरल रेमेडीज पिछले वीडियो में दिए हैं, उस रेमेडीज को यदि आप करते रहिएगा तो मंगल के जो भी थोड़े बहुत परेशान करने वाले एलिमेंट्स हैं वो दूर रहेंगे, क्योंकि मंगल वैसे भी आपके लिए एक अच्छा प्लैनेट है। सिंह राशि यानी कि लियो, सिंह राशि वालों के लिए मंगल चौथे और 9वें के स्वामी हैं, और इस गोचर में 11th हाउस में बैठकर आपके 2nd, 5th और 6th हाउस को देखें। फ्रेंड्स, सिंह राशि या लग्न वालों के लिए भी मंगल एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, योगकारक प्लैनेट माने जाते हैं, और मंगल के लिए 11वां हाउस भी बहुत अच्छा हाउस माना जाता है। तो आप लोगों के लिए समझिए तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, नेटवर्क सर्कल में बढ़ोतरी होगी, अपने से बड़े लोगों का, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अच्छे लोगों के साथ मित्रता होगी जिसके वजह से आपके रुके हुए काम आगे बनेंगे, पहले के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें लाभ मिलेगा, नए इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते खुलेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है, यात्राओं का योग बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि मंगल सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही मार्गी है, तो आपके लिए इस अच्छे ट्रांजिट का लाभ उठाने का जो पीरियड है, जो अवधि है, वो बहुत कम है। लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, इन अपॉर्चुनिटीज को अपने दृष्टि से ओझल नहीं होने देना है, अपने पकड़ में ही रखना है, क्योंकि मिथुन में फिर से आएंगे मंगल मार्च में, और उसके बाद आप इन अपॉर्चुनिटीज को फिर से एनकैश कर पाएंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा काम चल रहा है नीचे के फ्लैट में, तो कभी कभी आपको डिस्टरबेंस सुनाई दे सकता है, तो उसको प्लीज इग्नोर कीजिए। सिंह राशि वालों को भी 30-31 अक्टूबर के लगभग थोड़ा सा सतर्कता रखनी होगी। 13 नवंबर के बाद भी जब मंगल आपके 10th हाउस में जाएंगे, तो 10th हाउस भी मंगल के लिए स्थिति अच्छी ही है, लेकिन दिक्कत ये रहेगी कि मंगल उस समय में वक्री रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए आगे का ये समय अच्छा है। कुछ रेमेडीज आप यदि करना चाहें मंगल से संबंधित, तो पिछले वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसमें मैंने कुछ बहुत ही सरल रेमेडीज बताए हैं। उन रेमेडीज को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कन्या राशि यानी कि वर्गो, कन्या वालों के लिए मंगल 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है, और इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में बैठकर आपके 1st, 4th और 5th पर इनकी दृष्टि रहेगी। फ्रेंड्स, आपकी राशि यदि कन्या है या लग्न कन्या है, तो मंगल आपके लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है, क्योंकि 3rd और 8th के लॉर्ड है, दोनों ही हाउस अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये ट्रांजिट मंगल का आपके लिए अच्छा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 10th हाउस में मंगल आ रहे हैं, और 10th हाउस में मंगल को बलि माना जाता है। और इस समय में यदि गौर कीजिएगा तो आपके जो लग्न लॉर्ड है, आपके जो मेन प्लैनेट है मर्क्यूरी, वो भी इस समय में बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, और मंगल की दृष्टि भी है मर्क्यूरी पर।
तो काम काज के क्षेत्र के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नए अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं आपके लिए। आप यदि बिजनेस में हैं तो कुछ नए डील्स वगैरह आप साइन कर सकते हैं। आपके बच्चे भी इस समय में अच्छा करेंगे। लगन पर मंगल की दृष्टि है, इसलिए ऊर्जा भी आपकी अच्छी बनी हुई होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सिर्फ 29-30 अक्टूबर तक ही लागू रहेगा। उसके बाद मंगल वक्री हो जाएंगे और आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। 8th हाउस के लॉर्ड 10th में है। सबसे पहले तो काम से संबंधित अनिश्चितता बढ़ेगी। काम हो सकता है थोड़ा धीमा हो जाए। लगन पर दृष्टि रहेगी मंगल की, इसीलिए 29-30 के बाद अति बहादुरी तो बिल्कुल भी, अति उत्साह बिल्कुल मत दिखाइएगा। वर्क प्लेस पर कोई भी निर्णय आवेग में, इंपल्स में आकर बिल्कुल मत लीजिएगा। 8th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में रहेंगे तो वर्क प्लेस पर कोई सडन चेंज भी पॉसिबल है, और ऐसा चेंज होगा जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और इसके वजह से फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आएगा। 8th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में है तो अनिर्णय की स्थिति रहेगी। इन सभी चीजों से बचना होगा, काम रहना पड़ेगा, कंपोज्ड रहना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। मंगल के इस ट्रांजिट से जुड़ी हुई कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज मैंने पिछले वीडियो में बताया है। वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। उसको देखकर उन छोटे छोटे रेमेडीज को अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मंगल के इस ट्रांजिट का जो डिफिकल्ट पार्ट है वो आपका निकल जाएगा। तुला राशि यानी कि लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए मंगल 2nd और 7th के लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में 9वें हाउस में बैठकर आपके 12वें, तीसरे और चौथे पर दृष्टि डालें। फ्रेंड्स, तुला वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, मारक प्लैनेट है। मंगल का 9th हाउस में आना 9th हाउस से रिलेटेड कारकत्वों में आपका इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, जैसे कि फिलॉसफी यानी कि दर्शन, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, इन सभी चीजों में रुचि बढ़ा सकता है। घरेलू बदलाव करने का भी मूड बन सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे पर भी है। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ 13-14 दिनों का टाइम है जिसमें मंगल फॉरवर्ड मूवमेंट में रहेंगे। उसके बाद मंगल स्तंभित हो जाएंगे और उसके बाद फिर वक्री हो जाएंगे। इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन इस समय में मत लीजिएगा। मंगल के वक्री होने के बाद हो सके तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस बिल्कुल टालिएगा। यह समय इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। मारक प्लैनेट का 9th हाउस में बैठने का एक सबसे बड़ा खतरा जो बनता है इस समय में, वो ये है कि गलत परामर्श के चक्कर में आप आ सकते हैं। रॉन्ग एडवाइस और रॉन्ग एडवाइजर्स की वजह से आप हो सकता है कोई गलत कदम इस समय में उठा लें। इसलिए सलाह परामर्श सुनिए अवश्य लोगों की, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा लीजिएगा। कोई भी इंपल्सिव काम करने से इस समय में बचेंगे तो ये सिर्फ 26-27 दिनों का टाइम है, ये निकल जाएगा। मैंने कुछ बहुत ही सिंपल रेमेडीज पिछले वीडियो में बताए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूं। उस वीडियो से आप उन सिंपल रेमेडीज को कीजिए। इस समय का जो भी बुरा प्रभाव होगा उसको काटने में आपको बहुत मदद मिलेगी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, वृश्चिक राशि या लग्न वालों के लिए मंगल 1st और 6th लॉर्ड है और इस ट्रांजिट में 8th हाउस में बैठकर आपके 11th, 2nd और 3rd हाउस पर दृष्टि रहेगी। फ्रेंड्स, आपके लग्न, आपके राशि के लॉर्ड है मंगल।
तो आपके लिए तो बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, लेकिन 8th हाउस में आ रहे हैं। तो जितने भी वृश्चिक राशि या लग्न वाले लोग हैं उन लोगों के लिए समझिए तो ये एक ट्रांजिशन का फेज है, एक संक्रमण का दौर है, बदलाव का दौर है। थोड़ा सा अनसेटल्ड फील कर सकते हैं, एक अनिश्चितता की स्थिति रहेगी क्योंकि लग्न लॉर्ड 8th में आ रहे हैं। 8th हाउस में जब लग्न लॉर्ड आ रहे हैं तो बहुत सारी सीक्रेटिव चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में आप अभी तक अनभिज्ञ थे, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने संबंधियों के बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, बिजनेस पार्टनर्स के बारे में, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी जो हो सकता है कुछ चीजें उनमें से आपको चौंका भी दें। जिन लोगों की राशि वृश्चिक है, यानी कि जिनका चंद्रमा वृश्चिक में है, उनके लिए थोड़ा सा इस समय में कोई फोबिया, कोई डर से वो ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें और अपने मन को शांत रखें। और नहीं तो कुछ लोगों के लिए 11th पर भी दृष्टि है मंगल की, अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकते हैं आमदनी के, और कुछ लोगों का सडन आमदनी बढ़ भी सकता है। लग्न लॉर्ड की दृष्टि 11th पर भी है और 2nd पर भी है और 3rd पर भी है। पराक्रम में वृद्धि हो सकती है जिसके वजह से आमदनी बढ़े, नए अपॉर्चुनिटीज आए। लेकिन मंगल डायरेक्ट मोशन में बहुत कम समय तक रहेंगे। 30-31 अक्टूबर को थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। और मंगल जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो वो एक समय होगा पुनरावलोकन का, चीज़ों को सोच समझकर एनालाइज करके फिर से आगे बढ़ने का समय होगा। मंगल से संबंधित कुछ मैंने बहुत सिंपल रेमेडीज पिछले वीडियो में दिए हैं, उन रेमेडीज को आप करेंगे तो ये समय आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि या लग्न वालों के लिए मंगल 5वें और 12वें के स्वामी हैं और इस गोचर में 7th हाउस में बैठकर आपके 10th लग्न और दूसरे को देखेंगे। फ्रेंड्स, धनु राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए मंगल को एक अच्छा ग्रह माना जाता है क्योंकि आपके राशि के स्वामी के फ्रेंड है मंगल। लेकिन थोड़ा सा मिक्स्ड भी है क्योंकि एक अच्छे घर के स्वामी है और दूसरे बुरे घर के स्वामी भी हैं। और इस बार मंगल एक मारक स्थान में 7th हाउस में आ रहे हैं। तो जितने भी धनु राशि या लग्न वाले लोग हैं, आप समझिए तो ये पूरा महीना थोड़ा परेशान, थोड़ा बोझिल, थोड़ा थके हुए, ऊर्जा की कमी ऐसा महसूस कर सकते हैं। ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि आपका जो इकोसिस्टम है, अगल बगल के लोग हैं, उनका सहयोग आप लोगों को नहीं मिल पा रहा। स्पाउस यानी कि जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर्स, पिता, गुरु, ऐसे लोगों के साथ वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हो सकता है वर्क प्लेस पर कुछ बदलाव ऐसे हों जो आपको पसंद ना हो और इसके चलते थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में 7th में मंगल है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी मत लीजिएगा। संबंधों के मामले में भी, खास करके विवाह वगैरह करना है तो इस समय में कोई भी इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। यदि डिसीजन लेने की बारी आ ही जाए तो हर चीज को देख समझकर, किसी विशेषज्ञ की राय लेकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही बढ़ना चाहिए। छोटा सा समय है, मंगल आपके लिए अच्छे प्लैनेट है इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इन चीज़ों की सतर्कता रखनी होगी। मैंने पिछले वीडियो में ही कुछ बहुत ही सरल उपाय मंगल के बताए हैं। इस समय में उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे और ये समय आपका निकल जाएगा। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए मंगल 4th और 11th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में 6th हाउस में बैठकर आपके 9th, 12th और 1st हाउस को देखेंगे। फ्रेंड्स, मंगल या कोई भी मेलेफिक प्लैनेट 6th हाउस में बहुत अच्छा काम करता है और आपका मकर राशि या मकर लग्न है
तो ये 6th में आए हुए मंगल आपके बहुत सारी पहले की जो परेशानियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, काम संबंधित हो, इन सभी परेशानियों को मंगल सॉल्व करेंगे। लेकिन दिक्कत वही है, समय बहुत कम है, तुरंत कार्यवाही करनी होगी, नहीं तो फिर क्या होगा, 6 महीने तक यानी कि मार्च तक आपको रुकना पड़ जाएगा। 9th हाउस पे दृष्टि है मंगल की। जिन लोगों का भी दर्शन में यानी कि फिलॉसफी में, उच्च शिक्षा में, विदेश जाने में इंटरेस्ट है, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। जब मंगल वक्री हो जाएंगे तब थोड़ा सा संशय, थोड़ा डाउट्स क्रिएट कर सकते हैं। 6th हाउस में आकर मंगल जब वक्री होंगे, खास करके 30-31 अक्टूबर के बाद, तब थोड़ा बहुत स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। वायरल फीवर, कॉफ, बुखार, इन सभी चीजों से दो चार हो सकते हैं। हो सकता है कोई और भी छोटी मोटी परेशानी बाहर निकले, लेकिन 6th हाउस के मंगल इसका काट भी निकालेंगे। आपको ध्यान सिर्फ यही रखना पड़ेगा, अभी 6th हाउस में मंगल है, थोड़ा क्रांतिकारी विचार के मत हो जाइएगा इस समय में। क्रांति के मूड में आकर किसी संस्था के अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, क्रांति के मुद्रा में, या जिसको कहते हैं ना फाइटिंग फॉर अ कॉज, उस मुद्रा में मत आइएगा, नहीं तो आपको घाटा होगा। कुल मिलाकर ट्रांजिट ठीक ठाक है। इससे संबंधित आप कुछ यदि रेमेडीज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं पिछले वीडियो का लिंक दे दे रहा हूं, जिसमें मैंने बहुत ही सरल रेमेडीज बताए थे। उन रेमेडीज को आप कीजिएगा तो आप बिल्कुल ठीक ठाक रहिएगा। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लिए मंगल 3rd और 10th लॉर्ड है। 5th हाउस में बैठकर 8th, 11th और 12th को देखें। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपकी राशि एक वायु प्रधान राशि है, उसी तरीके से मंगल भी एक वायु प्रधान राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपके लिए अच्छा है। और मंगल जब तक वक्री नहीं होंगे तब तक आपके 10th लॉर्ड का 11th पर दृष्टि, यानी कि आपके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे प्रोफेशनल आइडियाज भी इस समय में मंगल आपको दे सकते हैं, और आपको इस समय में काफी बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट भी बना सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल कभी कभी 5th हाउस में बैठकर, और खास करके 5th में बैठकर 8th को देख रहे हैं और 12th पर दृष्टि है। फाइनेंशियल मैटर्स में यदि आप रिस्क ले लीजिएगा तो आपको लॉसेस भी इस समय में हो सकता है। तो एक तरफ आमदनी के अवसर भी बन रहे हैं, दूसरे तरफ आपकी गलतियों की वजह से लॉसेस के चांसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी। इसीलिए आपको अपने एक्शंस को बहुत ही बैलेंस करके इस समय में चलना पड़ेगा। 5th हाउस में मार्स है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय ठीक है। जिन लोगों के बच्चे बड़े हैं उन लोगों को अपने बच्चों के साथ या किसी प्रेम प्रसंग में है तो अपने रिलेशन के साथ, पार्टनर के साथ इस समय में वाद विवाद में पड़ने का समय बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को ध्यान ये रखना पड़ेगा कि 30-31 के बाद जैसे ही मंगल रेट्रोग्रेड होंगे, 10th हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए उस समय में कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें अव्यवस्थित हो सकती है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उस समय में विशेष ध्यान दे दीजिएगा। बच्चों के साथ, जैसा मैंने कहा, आप यदि टीचर हैं तो शिष्यों के साथ इस समय में संबंध खराब हो सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में जिस तरीके का मैंने सिंपल रेमेडीज बताया है, वो रेमेडीज को आप यदि करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। उस वीडियो का भी मैं लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप देखकर उसको कर सकते हैं।
मीन राशि यानी कि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए मंगल सेकंड और नाइन्थ लॉर्ड है और इस ट्रांजिट में आपके फोर्थ हाउस में बैठकर आपके सेवेंथ, टेंथ और 11th हाउस पर इनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट है, सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी है। सेकंड हाउस और भाग्य भाव के स्वामी का फोर्थ में आना, इस ट्रांजिट का जो शुरुआती फेज है, इस समय में घर हो गया, वाहन हो गया, इन सभी चीजों से संबंधित नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। 10th और 11th पर भी दृष्टि है, इसलिए काम काज में भी बढ़ोतरी दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, ये पीरियड बहुत छोटा है, सिर्फ 13-14 दिन का पीरियड है। तो ये पीरियड जैसे ही निकलेगा और मंगल वक्री होंगे, तब फिर जितना अच्छे से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहा था वो बंद हो जाएगा और सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आप काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए 31 अक्टूबर के बाद एक बार जब मंगल वक्री हो जाए, तब कोई भी डोमेस्टिक इश्यूज को चेंज करने का, बदलने का मत सोचिएगा। घर वगैरह बदलने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी जमीन जायदाद खरीदने का डील कर रहे हैं तो बहुत सतर्कता रखनी होगी। तो बड़ा बदलाव यदि करना हो तो ध्यान ज्यादा देना होगा, हो सके तो उसको टाल दीजिए, क्योंकि ये छोटा सा ही ट्रांजिट है, ये सपोर्ट नहीं करेगा इन चीजों को। कार्य स्थान पर 10th हाउस पर भी दृष्टि है मंगल की, तो जैसे ही मंगल वक्री होते हैं तो 10th हाउस यानी कि अपने वर्क प्लेस पर लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है और जो लैंग्वेज है उसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल आपके सेकंड हाउस, स्पीच के हाउस के भी लॉर्ड है। वो जब वक्री होंगे तो हो सकता है अपने सहकर्मियों के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने प्रबंधकों के साथ कुछ वाद विवाद होगा, जिससे दिक्कतें बढ़ेंगी, चैलेंजेस बढ़ जाएगा वर्क प्लेस पर। तो इस समय में बहुत ही शांत रहना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है, बाहर का गुस्सा घर में आकर ना निकालें, क्योंकि फोर्थ हाउस में मंगल है। कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। उसको देखकर आप उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो रेमेडीज करते रहिए, तो ये ट्रांजिट आपका निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था 12 राशि 12 लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज के इस मंगल के ट्रांजिट का, उसका ब्यौरा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी डिमांड की थी, इसलिए मैं दे रहा हूं। रेमेडीज वाला जो वीडियो है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दे रहा हूं। मंगल के मिथुन राशि में आने से पूरे विश्व के व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, वो भविष्यवाणियों का वीडियो भी मैं दे दे रहा हूं। तो इन दोनों वीडियोस को भी यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।